हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको प्रोटीन से भरपूर ढाबा स्टाइल काला चना मसाला बनाने का तरीका बताऊंगा। और इस तरह से भी काले चने बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे काले चने चाहिए होंगे। 500 ग्राम मैंने काले चने लिए हैं। चनों को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप इनको 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखिएगा। सर्दियों में चनों को फूलने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। आप इनको गर्म पानी में भिगोएंगे तो और जल्दी फूल जाते हैं। तो ये देखिए, 8 घंटे तक चनों को मैंने भिगो के रखा था। चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। जिस पानी में चनों को भिगो के रखा था ना, वो पानी आपने हटा देना है। फिर चनों को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी कितना डालना है? जितने आपने प्रेशर कुकर में चने डालने हैं, थोड़ा सा ऊपर आपने पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। सिर्फ हमने इनको सॉफ्ट करना है। नमक ऐड कर दीजिए, 1 छोटा चम्मच भर के डालना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा, इससे कलर अच्छा आएगा। और थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल या घी ऐड करना है। खड़े मसाले डालिए थोड़े से, तेज पत्ता 2 आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है। इसके साथ में 2 आपने लौंग ऐड करने हैं, 2 आपने छोटी इलायची ऐड करनी है। 1 स्टिक आप इसमें दालचीनी ऐड कीजिए और इसके साथ में 1 प्याज और 1 टमाटर आपने रफली काट के डाल देना है। इससे ना ग्रेवी अच्छी बनेगी और थिकनेस भी अच्छी रहती है चनों में। थोड़े से मैंने धनिया के डंठल भी ऐड किए काट के। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने प्रेशर कुकर ऊपर से कवर कर देना है। 15 से 18 मिनट तक आपने चनों को यहाँ पे पकने देना है। एक बिस्ला आपने हाई फ्लेम में लगवानी है, उसका गैस की फ्लेम ना मीडियम कर दीजिएगा। मसाला बनाने के लिए 3 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पीस के डालना चाहें पीस के भी डाल सकते हैं, उससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो ये देखिए, प्याज में हमने इस तरह से कट लगाने हैं और 1/2 करके प्याज को फाइन चॉप कर लीजिए। और टमाटरों को यहाँ पे हम पीस के यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, प्याज को मैंने बारीक काट लिया, टमाटरों की प्यूरी बना ली है। एक बाउल लेना है, उसमें आधा छोटा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है। और 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। कसूरी मेथी को हल्का सा ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है और मसालों को आपने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी के साथ मिक्स करके मसाले डालेंगे, अच्छे से वो सॉफ्ट भी होते हैं और अच्छे वो पक भी जाते हैं। 12 से 15 लहसुन की कलियां लेनी है। 2 टुकड़े आप अदरक ऐड कीजिएगा और साथ में 6 से 7 हरी मिर्च ऐड करनी है। अदरक को आपने रफली काट लेना है। लहसुन को इसी तरह से डाल दीजिए और हरी मिर्च को भी मैंने साथ में यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये जो हरी मिर्च है ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्ची यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऊपर से कवर करके दरदरा सा पेस्ट बनाना है। पानी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से दरदरा पेस्ट या कूट के डाल देना, टेस्ट बेहतरीन आता है। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 4 से 5 बड़े चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करना है। सरसों के तेल को धुआं निकलने तक अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने तेल को थोड़ा ठंडा करना है। 1 साबुत मिर्च ऐड कीजिएगा और 1 चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए और जीरा जैसे चटक जाएगा फिर आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज को हमने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। फिर आपने अदरक लहसुन हरी मिर्च जो क्रश करके रखे होंगे वो ऐड कर देने हैं। आप अदरक लहसुन हरी मिर्च को कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं, टेस्ट बेहतरीन आता है। फिर आपने अदरक लहसुन हरी मिर्च को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना, वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च को हम पका लिया और प्याज का कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका था। फिर आपने जो मसाले पानी में घोल के रखे होंगे वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने मसालों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। तो यहाँ पे मसालों को भी 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तड़के के साथ में नमक ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक हमने पहले ऐड किया था, 1 चम्मच नमक का मैंने और ऐड कर दिया है। अब आपने हाई फ्लेम में टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि टमाटरों का जो कच्चा और खट्टा टेस्ट होता है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये जो टेस्ट होता है ना, इसी मसाले में रहता है। अगर ये मसाला आपने परफेक्ट बना लिया, टेस्ट बेहतरीन आएगा। 15 मिनट तक मैंने देखिए चनों को भी पका लिया था और जो इसमें प्याज और टमाटर ऐड किए थे वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये जो खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं ना, ये मोटे मोटे खड़े मसाले आपने यहाँ पे निकाल देने हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें से थोड़े से चने यहाँ पे कढ़ाई में ऐड कर देने हैं और थोड़े से चने आपने ना मिक्स कर लीजिए तड़के के साथ में। इनको आपने मैश करना है। इससे क्या होगा, जो मैश करते हैं चनों को तो ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आ जाती है। आप थोड़े चने अगर पीस के डालना चाहिए ना, थिकनेस लाने के लिए पीस के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से लेडल से आप इनको ना मैश कर लीजिए।
तो यहाँ पे अच्छे से देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। फिर आपने जो चने यहाँ पे बच गए ना, वो चने भी ऐड कर देने हैं और चनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आपने चनों को ना 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है मसालों के साथ में, ताकि मसालों का जो टेस्ट है ना वो भी चनों के अंदर तक आ जाए यहाँ पे। तो ये देखिए जो ग्रेवी है ना थोड़ी थिक लग रही, थोड़ा सा आपने इसमें गर्म पानी ऐड कर लेना है, क्योंकि जैसे पकते जाएंगे ना तो इसमें और ज़्यादा थिकनेस आती जाएगी। तो अच्छी तरह से पानी को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने ऊपर से कवर कर देना है, एकदम लो फ्लेम में आपने ना 4 से 5 मिनत चनों को यहाँ पे पकने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो चने हैं ना अच्छे से मसालों के साथ पक चुके हैं और जो ग्रेवी है वो भी अच्छी यहाँ पे थिक हो चुकी है। और लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा ना गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। और हरा धनिया गरम मसाला पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। एक आपने यहाँ पे ना छोंक का तड़का लगाना है। ये छोंक का तड़का ना ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो इस तड़के के बिना भी बना सकते हैं। बट थोड़ा सा आपने क्या करना है, 2 चम्मच घी के मेल्ट करने यहाँ पे और गर्म कर लीजिए घी को। घी में आपने 4 से 5 यहाँ पे हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च में कट जरूर लगाने, नहीं तो मिर्ची ना फट जाती गर्म घी में। और फिर आपने मिर्ची ऐसे फ्राई होगी, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और ऊपर से आप इसका ना छौंक लगा दीजिए। तो कि आपका देखिए चना मसाला तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नए वीडियो के साथ। थैंक यू।